हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कला केंद्र ने मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि दी। शाहिद रफी ने कला केंद्र की सराहना की। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई की सुप्रसिद्ध सामाजिक और कलात्मक संस्था कपिल कला केंद्र की तरफ से संस्था के महासचिव डॉक्टर सत्तार खान के संयोजन में स्वर सम्राट पद्मश्री गायक कलाकार मोहम्मद रफी की 99वीं जयंती पर सांताक्रूज कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी आत्मा की शांति के लिए फातिहा पढ़ी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजस्थान के वरिष्ठ किसान नेता एस आर्य, विशेष अतिथि सुप्रसिद्ध फिल्म खलनायक अली खान, कला केंद्र सचिव गायक सचिन पिल्लई, गायक मास्टर स्नितिक पिल्लई, गायक पृथ्वी पिल्लई, गायक विनोद कुमार, मोहम्मद हनीफ वॉयस ऑफ मोहम्मद रफी, मो इसहाक के अलावा मोहम्मद रफी के सैकड़ों चाहने वालों ने उनकी कब्र पर गुलाब पुष्प अर्पित की। कार्यक्रम के समापन पर संस्था के अध्यक्ष कपिलदेव खरवार ने सभी के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हुए सरकार से मोहम्मद रफी को भारत रत्न का सम्मान देने की मांग किया। मोहम्मद रफी के आवास पर उनके साहबजादे शाहिद रफी ने मीडिया से बातचीत में कपिल कला केंद्र के अध्यक्ष कपिलदेव खरवार की सराहना करते हुए कहा कि ऊपर वाले की मर्जी होगी तो एक दिन मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न का सम्मान जरूर मिलेगा, तब कला केंद्र को दुनिया जान जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर सत्तार खान फाउंडेशन मुंबई ने किया था। इस मौके पर मोहम्मद रफी के बारे में लोगों ने क्या कहा, हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के जो दिलों पे राज करते हैं, जिनकी आज 99 साल की जयंती है, मोहम्मद रफ़ी साहब के आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर पूरे हिंदुस्तान के दिल में राज करने वाले अभिनेता अली खान साहब और आर्या जी जो हमारे साथ में मौजूद हैं, जो बहुत ही बड़े समाज सेवक और राजनीतिक नेता हैं, और भी यहाँ पर कपिल देव खरवार मंच से कपिल देव खरवार जी हैं, जिनकी पिछले कई सालों से मांग है कि मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ऐसे में हम सबसे पहले आते हैं जनाब अली खान साहब से और उनसे हम जानते हैं। अली भाई, आप बताइए कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन था और अभी हमने देखा कि आपने उनके हर कब्र पर आपने फातिहा भी दी और फूल भी चढ़ाए। आप मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बताइए। आप उनके साथ काफ़ी दिनों से आप फिल्मों में रहे हैं, उनके बारे में कुछ यादें बताइए और उसके बाद आप ये बताइए कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलने में क्यों देरी हो रही है और उनको क्यों मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं रफ़ी साहब की याद में, आज उनकी पैदाइश का दिन है, 99 ईयर्स हो गए, मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ। हम लोग सब, कपिल जी ने सबको बुलाया, आर्या साहब आए हुए हैं, हम सब लोग जाके वहाँ पे कब्र पे फातिहा पढ़ा, फूल पेश किया, उनके लिए दुआएं की कि अल्लाह उनकी कब्र को उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे, उनके कब्र में कोई भी ऐसा अजाब हो तो उसको ख़त्म करे अल्लाह, ऐसी दुआएं की। और दूसरी बात ये है कि रफ़ी साहब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में उनका एक डंका था। एक ज़माने में उनकी अदायगी से, गाने की अदायगी से एक बहुत महान कलाकार थे। आज भी कई जनरेशन से दिलों पे वो राज कर रहे हैं। आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनके गाने को। आज भी ऐसा लगता है कि कल की रिकॉर्डिंग है। आज भी उनके ऐसे ऐसे गाने हैं जिसको गा के लोग अपनी अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं। रफ़ी साहब एक सिर्फ कलाकार बल्कि सिंगर ही नहीं थे, बल्कि एक महान इंसान भी थे। उन्होंने कभी भी पैसों की तरफ तवज्जो नहीं दिया, कभी भी पैसों के लिए गाना नहीं गाया। जो प्रोड्यूसर का जो बजट होता था उस बजट में वो गाना गाते थे और बहुत खुश मिजाज थे, हमेशा हंसते रहते थे। उनके बेटे शाहिद रफ़ी साहब से भी हमारी दोस्ती है। तो मैं कपिल जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये हर साल हम सब को इकट्ठा करते हैं, हम सब लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं और हम सब डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो है भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। और पता नहीं क्या सरकार की मजबूरी है या क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये होना चाहिए। और उनको हम लोग जब तक हैं, कपिल जी हुए, हम सब हों, उनके जितने भी टीम के लोग हैं कपिल जी के, हमारी सबकी यही डिमांड है। ठौले साहब ने भी कोशिश की और वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेटर दिया हाँ, दिया लेटर उन्होंने। और बस यही कि उनको जल्द से जल्द, वो इस लायक थे और उनका हक बनता है, चूँकि उन्होंने, वो एक वर्साटाइल सिंगर थे, उन्होंने ऐसे उतार चढ़ाव के गाने गाए हैं
ये आज के सिंगर के लिए बड़ा मुश्किल है। तो बस उनके लिए दुआएं भी करता हूँ और उनके लिए ये भी कहता हूँ कि उनको भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, फिल्म अभिनेता जनाब अली खान साहब ने बताया कि भारत रत्न मोहम्मद रफ़ी साहब को क्यों मिलना चाहिए, और आप काफ़ी जाने माने फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़िया अभिनय करते हैं। ऐसे में हमारे साथ में श्याम सुंदर जी हैं, बहुत ही जाने माने मुंबई की शख्सियत हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने भी फूल पेश किया, आप कुछ बताइए। जी हाँ, आज मोहम्मद रफ़ी साहब का 99वां जन्मदिवस है। कपिल कला केंद्र ने कार्यक्रम आयोजित किया। अली भाई और सब आपसे मिलने का मौका मिला। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सिर्फ गाना नहीं गाया बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गाया है। जितने भी गायकी की विधाएं हैं उन सब विधाओं में उन्होंने अपने गाए, भक्ति गीत उन्होंने गाए, देश प्रेम के गीत उन्होंने गाए, हर तरह के गीत गाए। और एक प्रकार से देशभक्ति के गीतों में जहाँ तक देश के नौजवानों को प्रेरित किया, वहाँ भक्ति गीत गा करके और ईश्वरीय भक्ति में तल्लीन लोगों को भी प्रोत्साहित किया। मैं जहाँ तक समझता हूँ, और पिछली सदियों में अगर हम अपनी निगाह गुजारते हैं तो तानसेन के बाद सबसे बड़े गायक हुए जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को झकझोरा। आज उनके 99वें जन्म दिवस पर हम यहाँ एकत्रित होकर के सदा की तरह से उनके लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। भारत रत्न एक सरकार की तरफ से उनको मान देना है, और वास्तव में जो व्यक्ति पिछले 60-70 साल से हिंदुस्तान के हर दिल पे राज करता आ रहा है, हर गांव का आदमी हो, चाहे मंदिर में बैठा आदमी हो, चाहे सेना सरहद पर बैठा सैनिक हो, उनके गाने गुनगुनाता है, उनके गीत गुनगुनाता है। तो हर दिल में मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। सरकार को लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए और मोहम्मद रफ़ी साहब को जल्द से जल्द भारत रत्न का खिताब देना चाहिए। ये हमारी सबकी हम चाहते हैं। और ये जो सरकार होती है, ये जो धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ करके किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं रख करके, और मोहम्मद रफ़ी साहब की देश के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो सेवाएं दी हैं उनका मान करना चाहिए और उनको भारत रत्न देना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मोहम्मद रफ़ी साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनको चाहने वाले, मानने वाले सैकड़ों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग पूरे विश्व में मौजूद हैं। देखिए, हमारे साथ में मौजूद हैं कपिल कला मंच के अध्यक्ष कपिल देव खरवार जी। कपिल देव खरवार जी पिछले काफ़ी सालों से मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, इसके लिए केंद्रीय मंत्री से लेकर कई सांसद और दिल्ली के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन फिर भी देरी हो रही। आइए हम इनसे जानते हैं कि कपिल जी, क्यों भारत रत्न मोहम्मद रफ़ी साहब को मिलना चाहिए। ये सवाल मेरे छोटे भाई पत्रकार, हिंदुस्तान की आवाज़ के मशहूर पत्रकार संपादक मुकीम भाई ने पूछा है। बहुत अहम सवाल कि मैं क्यों मांग रहा हूँ। जिस व्यक्ति के लिए, अली भाई, आर्या जी, आप लोगों को खास इंगित करके कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति को भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और न जाने दुबई और कितने कितने अफगानिस्तान और कितने कितने हिंदू जो मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, वो सारा मुल्क चाहता है ऐसे महान गायक को। जो अभी अभी हमारे प्रमुख अतिथि आर्या जी ने कहा है कि तानसेन के बाद दूसरा कोई गायक इस धरती पर हुआ तो वो थे मोहम्मद रफ़ी। और मोहम्मद रफ़ी को जब इतना विश्व के इतने सारे करोड़ों अरबों लोग भारत रत्न मांग रहे हैं तो एक मेरे मांगने में क्या गलती है। मैं एक छोटा सा संस्था, मोहम्मद रफ़ी अमर रहे, ये कहिए मोहम्मद रफ़ी अमर रहे। और हैं हमारे जैसे व्यक्ति, आर्या जी जैसे, अली खान जैसे और आप जैसे, आपने कहा कि अमर रहें। आप बुलगरगा या अकोला से आप आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, अर्पित करने के लिए आए हैं। तो जब पूरा बिहार से आए तो सारे लोग जब मांग रहे हैं तो मेरे मांगने में क्या है। और जब हमारे अतिथि ने कहा कि इस धरती पर तानसेन के बाद कोई गायक है तो वो थे मोहम्मद रफ़ी, और थे नहीं हैं, वो मैं कहूँगा हाँ। जब तक मेरे एक फिल्म अभिनेता और गायक धर्मेंद्र खरवार ने 3 साल पहले यहाँ कहा कि जब तक विश्व है
विश्व के नक्शे में भारत का नक्शा है, और जब तक भारत का नक्शा है तब तक इस भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जाएगा। और वह 15 अगस्त 26 जनवरी मोहम्मद रफ़ी के देशभक्ति गीत के बिना अधूरा रहेगा। कोई ऐसा 26 जनवरी या 15 अगस्त नहीं है कि दिल्ली के प्राचीर से बचता नहीं हो। और पिछले 50 साल से तो मैं दिल्ली के लाल किले से देख रहा हूँ, इंदिरा गांधी के संबोधन से लेकर के और अब तक से देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं उनको भारत रत्न मांग रहा हूँ। और गीत के लिए जहाँ तक सवाल है कि जवाहरिया जी ने कहा कि उनके गीतों के बगैर कोई 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं है, और मैं गा ही नहीं से कर चले हम फिदा जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसे अनेक देशभक्ति गीत, अनेक भक्ति के गीत उन्होंने गा करके समाज में एकता, भाईचारा और धार्मिक जो माहौल है आज बिगड़ा हुआ है उसको बनाने का काम किया। ऐसे ऐसे गीत, और रोमांटिक गीत का तो कहने नहीं, आज भी प्यार करने वाले जिनके दिल में दिल धड़कता है, प्यार धड़कता है, तो उनका गीत गाने से रह नहीं सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी, खास तौर से मेरे अली खान साहब प्रमुख अतिथि SS आर्या जी, और उसके अलावा मोहम्मद रफ़ी के सैकड़ों चाहने वाले ऐसे लोगों की तरफ से मैं मोहम्मद रफ़ी को जन्मदिन पर गुलदस्ता और जो पेश किया गया है, मैं मुबारकबाद उनको दे रहा हूँ। और हमारी संस्था ने जन्नत में उनको शांति सुकून के लिए वहाँ फातिहा पढ़ी गई है। आप सब लोग यहाँ आए, आपका धन्यवाद। मेरे कपिल कला केंद्र के महासचिव आदरणीय अमरदेव बहुगुणा ने बहुत ही एक भावुक ट्वीट करके मुझे भेजा है, वो चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों में आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय मोहम्मद रफ़ी। जय मोहम्मद। देखिए, जैसा कि आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से, कोई बिहार से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई बम्बई के कोने कोने से, जगह जगह से लोग, महाराष्ट्र से, गांव से भी ये लोग आए हैं। इन सभी की एक ही मांग है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। मोहम्मद रफ़ी साहब को अगर आप चाहते हैं, अगर आपने उनका गाना कभी भी सुना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो गूंगी बहरी सरकार है, जिनके कानों पर अभी तक ये मांग नहीं पहुंची है, वहां तक ये मांग पहुंचे, और आने वाले समय में सरकार मजबूर हो जाए कि हम जब उनके दूसरे जन्मदिन पर आवे तो भारत रत्न सम्मान के साथ आवे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बनेंगे आपकी आवाज़, और आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़।